तो छात्रों, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को जब मैं समझा रहा था तो आपको जो मैक्सिमा मिनिमा का पार्ट 1 वीडियो बनाया था मैंने आपको क्या बताया। उसमें बताया गया कि अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो पहले आप जो है एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। एफ डैश एक्स निकालने के बाद उसको 0 मान लीजिए और देखिए कि एक्स की वैल्यू क्या आती है। और एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको सेकेंड डेरिवेटिव में एफ डबल डैश एक्स में रखिए। पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा और नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा, यही बताया गया था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आपके सामने गुजरेगा कि जब आप एफ डैश एक्स निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, तो देखोगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद कि एक्स से कुछ मानों के लिए एफ डैश एक्स अनडिफाइंड हो जा रहा है, यानी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ऐसे एक्स कुछ मान मिलेंगे आपको, उस पर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उन पॉइंट पर भी मैक्सिमा और मिनिमा की संभावना बनेगी। ठीक है, तो अब उसको उस सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से आप हल नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक तो एफ डैश एक्स के उस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है और सेकेंड डेरिवेटिव भी फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वो जो आपने लगाया था मेथड, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड, वो उसमें इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दूसरा रास्ता बता देता हूँ कि आपको उसमें क्या करना चाहिए, है ना। जैसे मान लो ये प्रॉब्लम है तुम्हारा और एफ एक्स बराबर जो है मॉड ऑफ एक्स है। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स है। अगर इसको तुम एक्सप्लेन करोगे, मॉड हटाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अगर एक्स को 0 या 0 से ग्रेटर मानोगे, ठीक है, अंदर की क्वांटिटी को 0 या 0 से ग्रेटर मानोगे तो मॉड हटाते समय डायरेक्ट इसको लिख दोगे। ठीक है, अगर इसको तुम निगेटिव मानोगे तो इसको हटाते समय माइनस भी लगाओगे। यही नियम होता है कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी को अगर पॉजिटिव है तो सीधे सीधे मॉड हटता है, अगर नेगेटिव है तो मॉड हटाने के बाद माइनस भी लगता है। ठीक है, अब ऐसे में अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं, एफ डैश एक्स अगर निकालूं तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स ग्रेटर देन 0, 1 मतलब +1, और एक्स लेस देन 0 पर क्या हो गया, -1 हो गया। तो आप देख रहे हो ना कि एफ डैश एक्स किसी हालत में 0 नहीं आ रहा है, या तो +1 आ रहा है तो -1 आ रहा है। और जो आपको सेकेंड डेरिवेटिव मेथड बताएगा तो उसमें एफ डैश एक्स को 0 करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर ये 0 नहीं हो रहा है, या तो +1 है या तो -1 है। 0 पर, 0 से राइट में +1 है और 0 के लेफ्ट में -1 है। तो यहाँ पर तुम्हारा x = 0 पर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट कब होता है एफ डैश एक्स, कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही मतलब फाइनाइट में हों और इक्वल हों। फाइनाइट तो हैं यहाँ पर लेकिन इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे में अब आप उस मेथड को भूल जाओ, उस मेथड से नहीं करोगे। इसमें करोगे क्या, इसमें आप जो है ये करोगे कि इसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें करोगे क्या। देखो, जैसे अगर इस तरह का मामला है, ऐसा मामला है, और यहाँ पर ये आपका लोकल मैक्सिमा है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा एक टेंजेंट है इस ब्रांच के लिए इधर जा रहा है और इस ब्रांच के लिए इधर जा रहा है। ठीक है, दोनों टेंजेंट के अलग अलग ब्रांच जा रहे हैं। अब यहाँ पर जब किसी पॉइंट पर जब एक से अधिक टेंजेंट एग्जिस्ट करते हैं, यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब वहाँ पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर आपके लिए तरीका यही है कि आप जो है इसमें इसकी अदर प्रॉपर्टी को चेक करिए। यहाँ पर आप देखिए कि इसके लेफ्ट साइड में ये जो कर्व है ये मोनोटोनिक क्या है, इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग है। और राइट साइड में क्या है, ये
डिक्रीजिंग है, ये तुम्हारा है लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है, ठीक। तो इसके राइट लेफ्ट साइड में ये इंक्रीजिंग है और राइट साइड में डिक्रीजिंग है। और जब कर्व इंक्रीजिंग होता है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। तो यहाँ तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है dy बाई डी एक्स जो है पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर तुम्हारा ये डिक्रीजिंग है तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स नेगेटिव होगा, ठीक। मतलब किसी पॉइंट पर अगर मैक्सिमा है, अगर किसी पॉइंट पर कर्व मैक्सिमा है तो उसके लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव होता है और उसके राइट साइड में फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। ये प्रॉपर्टी हो गया। अगर लेकिन लोकल मैक्स मिनिमा में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। अगर ये लोकल मिनिमा बनाते हो, ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, तो आप देखो यहाँ पर लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा है ये। तो अगर इस पर तुम टेंजेंट बना रहे हो ये यहाँ पर भी टेंजेंट बना रहे हो, तो फिर से तुम देख रहे हो कि यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो जो है एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर तुम देख लो कि इसके लेफ्ट साइड का जो ब्रांच है ये डिक्रीजिंग है इस पॉइंट के। ये सी तुम्हारा यहाँ पर क्या है, लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा। तो इसके लेफ्ट साइड में करो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है ना, और इसके राइट साइड में क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इधर डिक्रीजिंग हो रहा है, इधर इंक्रीजिंग हो रहा है। तो डिक्रीजिंग हो रहा है तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो लोकल मिनिमा के केस में लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव होता है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है, और लोकल मैक्सिमा के केस में लेफ्ट साइड में पॉजिटिव होता है और राइट हैंड साइड में नेगेटिव होता है। इसको मैं यहाँ पर ऐसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके सामने, ये देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर मान लो कोई पॉइंट सी है, अगर कोई पॉइंट सी है जहाँ पर ये लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है, तो इसके लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इसके राइट साइड में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। और इसको देखो, ये वाला ये लोकल मिनिमा का केस है। तो अगर तुम्हारा पॉइंट सी लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा है, तो इसके लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ नेगेटिव हो रहा है, और इसके राइट साइड में डी वाई बाई डी एक्स क्या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी तुमको आप को लगता है कि वो पहला वाला मेथड अप्लाई नहीं कर रहे हो तो दूसरे वाले मेथड पर आ जाओ। आप पहले ये देख लो कि जब एफ डैश एक्स निकाले, एफ डैश एक्स निकालने के बाद तुम देख लो कि एक्स के किस मान के लिए वो अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है। तो एक्स के उस मान पे अब तुम तो सेकंड डेरिवेटिव और निकाल नहीं पाओगे, जब फर्स्ट ही ना निकाल पाओगे तो सेकंड कहाँ निकाल पाओगे। तो उस समय तुम ये चेक कर लो कि उस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में डी वाई बाई डी एक्स का साइन क्या है। डी वाई बाई डी एक्स का साइन अगर इस तरह से प्लस से माइनस में हो जाता है तो लोकल मैक्सिमा, और माइनस से प्लस हो जाता है लोकल मिनिमा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं, ये मेथड वहाँ पर भी यूज हो जाएगा जहाँ पर कि मतलब है कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर भी ये मेथड यूज होगा। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पे कैसे काम करता है, उसके बाद उस प्रॉब्लम में भी मैं इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। जैसे आपका अभी मैं प्रॉब्लम ले रहा था यहाँ पर, ये वाला अभी माड ऑफ एक्स वाला ले रहा था ना, उस प्रॉब्लम को देख लीजिए पहले आप। जैसे अभी मैं कह रहा था कि एफ एक्स बराबर है माड ऑफ एक्स, तो मैंने अभी निकाल के आपके सामने दिखाया था कि एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा -1 एक्स लेस देन 0 और +1 एक्स ग्रेटर देन 0। अभी मैंने निकाल के दिखाया है आपको। अगर इसको इस फिगर पे यहाँ दर्शाया जाए तो 0 के लेफ्ट में -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, और 0 के राइट में +1 आ रहा है। मैंने वैल्यू को नहीं लिया, केवल साइन लिया है। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट के ये तुम्हारा x इक्वल टू 0 है, तो 0 के लेफ्ट में माइनस, इधर प्लस, तो माइनस टू प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि लोकल मिनिमा है, ये लोकल मिनिमा है। इसका फिगर भी आप देखें, इसका फिगर आप देखे होंगे, इसका फिगर कैसा होता है, इसका फिगर ऐसा होता है। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ओरिजिन है। आप देखो ये लोकल मिनिमा है कि नहीं है, लोकल मिनिमा है। तो लोकल मिनिमा है, तो इस मेथड से आपने जान लिया। अब आप एफ डैश एक्स को अब इसमें सेकंड डेरिवेटिव मेथड नहीं लगा पाओगे आप, ठीक है ना, क्योंकि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। एक आध प्रॉब्लम और देख लो तुम लोग इसको, जैसे
तुम्हारे सामने आ रहा है एफ एक्स बराबर है मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स। तो तुम अगर यहाँ पर जो है अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, अगर x को तुम जो है 0 से 90 के बीच में ले लो, 0 से 90 के बीच में ले लो, या पहले इसमें ले लेते हैं, x को ले लेते हैं -90 डिग्री टू 0 डिग्री के बीच में ले लेते हैं। अगर इसको -90 टू 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ फोर्थ में ले रहे हो, फोर्थ में ले रहे हो ना, -90 टू 0 के बीच में ले रहे हो, तो ये साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स क्या होगा इस क्वाड्रेंट में। अगर x को -90, यहाँ पर -90 हो गया, ये -90 हो गया, ये 0 हो गया, तो -90 टू 0 के बीच में अगर इसको लेते हो तुम लोग, तो ये क्या होगा, साइन एक्स नेगेटिव हो जाएगा। और जब नेगेटिव हो जाएगा तो तुम यहाँ पर नेगेटिव में मैंने क्या बताया था कि मार्क हटाओ तो माइनस लगाओ, तो यहाँ माइनस लगा दो, क्योंकि नेगेटिव हो रहा है ना भैया इस क्वाड्रेंट में। और अगर तुम यहाँ पर ये लिखते हो x 0 टू 90 लिखते हो, यानी तुम इसमें आ गए, फर्स्ट में आ गए, फर्स्ट में, ठीक। जब फर्स्ट में आ गए तो ये क्या हो गया तुम्हारा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो मार्क कैसे हटता है, डायरेक्ट हटता है, डायरेक्ट हटा दो, ठीक है। क्वाड्रेंट का मसला तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आप अगर जो है एफ डैश एक्स अगर निकालते हो, एफ डैश एक्स अगर निकालते हो, तो एफ डैश एक्स निकालते हो तो तुम्हारा एक्स -90 डिग्री टू 0 के बीच में इसका हो जाएगा माइनस कास एक्स, डिफरेंशियल कर रहा हूँ। और यहाँ पर तुम्हारा 0 टू 90 के बीच में ये तुम्हारा कास एक्स हो जा रहा है, ठीक। तो 0 पर 0 के लेफ्ट में माइनस कास आ रहा है और 0 के राइट में कास एक्स आ रहा है। तो एफ डैश 0 प्लस निकालोगे, जब तुम लोग 0 प्लस निकालोगे, मान लो 0 के जस्ट पहले 0 माइनस निकाल लो, 0 माइनस मैंने 0 के जस्ट लेफ्ट में जाओ, 0 के जस्ट लेफ्ट में जाओ तो यहाँ कास 0 करो या 0 करो, इसका मतलब हो गया कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, 0 माइनस, यहाँ कास 0 का मान -1, कास 0 का मान 1 माइनस 1 हो जाएगा। और एफ डैश 0 प्लस निकालोगे, यानी कि 0 के राइट हैंड साइड में जाओगे, यहाँ पर 0 इसमें जाना पड़ेगा क्योंकि 0 के आगे एक्स यहाँ पर लोगे, तो 0 प्लस मतलब इसमें आ जाओगे क्योंकि 0 के आगे वाला ये काम करेगा। तो 0 यहाँ रखो तो कास 0 का मान +1 हो जाएगा। तुम देख रहे हो कि इसमें भी 0 के लेफ्ट साइड में -1 आ रहा है और प्लस साइड में +1 आ रहा है। 0 के लेफ्ट में देखो माइनस और 0 के राइट में +1 आ रहा है, यानी जो है यहाँ पर भी मैटर अगर तुम देखोगे तो 0 के लेफ्ट में माइनस आ रहा है, इधर प्लस आ रहा है और x = 0 पर। इसका मतलब है कि एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट करने का मतलब सेम होना चाहिए था, फाइनाइट भी होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, लेकिन फाइनाइट भी नहीं सेम, तो वो वाला मेथड काम नहीं करेगा। लेकिन अब इससे हम बता सकते हैं कि ये -2 प्लस हुआ है, तो -2 प्लस के हिसाब से ये लोकल मिनिमा होगा, ठीक है, ये लोकल मिनिमा होगा। अगर फिगर आपने देखा होगा साइन एक्स का, तो फिगर कैसा होता है इसका फिगर होता है, ये फिगर जीरो पर मॉड ऑफ साइन, हाँ ठीक, ओके सही है, इसका फिगर ऐसा चलता है, मॉड का है फिगर, मैं कंफ्यूज हो गया कि कौन सा फिगर है। ये इस तरह से फिगर ऐसा चलता है, ऐसा इस तरह से मूव करता है फिगर। तो यहाँ पे ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये -पाई है। तुम यहाँ पर 0 पर देखो फिगर को क्या कर रहा है, 0 पर देखो मिनिमा है, पाई पे पुनः मिनिमा है, 2 पाई पुनः मिनिमा है, 3 पाई पे फिर आगे मिनिमा हो जाएगा, तो 0 मिनिमा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखो कि तुम्हारा इस मेथड से तुमने क्लियर कर लिया। अब तुम उसको सेकंड डेरिवेटिव मेथड से नहीं लगा पाओगे, क्योंकि अब डबल डैश कैसे निकालोगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर इस तरह से कर लिए। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव, सॉरी ये वाला, हाँ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड जो होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण मेथड है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि
ये जो सेकंड डेरिवेटिव मेथड है वो मतलब सही नहीं है। बहुत बढ़िया मेथड है, बच्चों को तो बड़ा ही मतलब उसका मिलता है लाभ, लेकिन बहुत से ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जहाँ पर का आप वहाँ यूज नहीं कर सकते हो, तो आप इस मेथड का यूज करो। ठीक है, इसका मेथड तो वहाँ भी यूज कर सकते हो जहाँ पर के सेकंड डेरिवेटिव मेथड यूज करते हो, वहाँ पर भी इसका यूज कर सकते हो। देखो मैंने एक प्रॉब्लम तुम लोग को क्या बताया था, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का प्रॉब्लम बताया था। हाँ, तो उसमें मैंने सेकंड डेरिवेटिव मेथड का यूज करके लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट किया था। और अगर यहाँ पर इस मेथड का भी इस्तेमाल मैं उसमें करूँगा तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इस मेथड से भी आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर तुम क्या करोगे, यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, ये जब ये सब पूरा खत्म हो जाएगा तब आपका। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एफ एक्स बराबर साइन एक्स वाला प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम, इसको मैंने उस मेथड से किया था और इसको आप इस मेथड से भी कर सकते हो। इस प्रॉब्लम को दोनों मेथड से कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पर कर दो, एफ डैश एक्स कर दो, तुम्हारा हो जाएगा कास एक्स। ठीक है, कास एक्स हो जाएगा। तो इसमें तुम एफ डैश जीरो निकालोगे तो का बराबर हो जाएगा कास जीरो, बराबर हो जाएगा पाई बाई टू 3 पाई बाई 2। मतलब इसमें फिर एफ डैश एक्स को जब तुम जीरो मानोगे, जब तुम जीरो मानोगे तो कास एक्स बराबर जीरो हो गया, तो एक्स बराबर तुम्हारा पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, इस तरह से आ रहा है। तो मैं इसको तुमको जो है सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से करके दिखा चुका हूँ। मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से करके दिखाना चाह रहा था, मतलब दोनों ही मेथड से इस सवाल से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप जो है लाइन पर ऐसे लिख दो, यहाँ पर लिख दो जीरो, यहाँ जीरो लिख दो, यहाँ पाई बाई 2 लिख दो, यहाँ 3 पाई बाई 2 लिख दो, यहाँ 5 पाई बाई 2 लिख दो, और ऐसे ही आप आगे भी लिखते चले जाओ। ठीक है, अच्छा बताओ, जीरो से पाई बाई 2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कास एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अब पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट पड़ता है, उसमें कास एक्स नेगेटिव होता है, होता ही नहीं होता है, यानी यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 के बीच में अगर तुम जाओगे 270 से 360, माने फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें पुनः कास एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, पुनः पॉजिटिव हो जाएगा, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा ये। तो अब यहाँ पर मैंने देखो सेकंड नहीं लगाया, मैंने सेकंड डेरिवेटिव मैंने नहीं किया, क्योंकि ये प्लस माइनस बताया जा रहा है कि प्लस से माइनस चेंज, जो प्लस से माइनस चेंज हुआ है, तो प्लस से माइनस चेंज हुआ है, तो यानी कि पाई बाई 2 तुम्हारा क्या हो गया, इससे देखो लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। और 3 पाई बाई 2 को देखो -2 प्लस हो गया, तो -2 प्लस हो गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया। ये 3 पाई बाई 2 लोकल मिनिमा हो जाएगा इस रूल से। और फिर यहाँ पर तुम्हारा आगे फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 7 पाई बाई 2 के लिए, फिर 5 पाई बाई 2 पर -2 प्लस 2 माइनस हो जाएगा, फिर से लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया यहाँ से लोकल मैक्सिमा, फिर लोकल मिनिमा, फिर लोकल मैक्सिमा, ऐसे चलता रहता है। तो आपने इसी सवाल को उस मेथड से भी किया था, इस मेथड से किया था, यानी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड है ये बहुत ही मतलब व्यापक है, इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस में आपका जनरली लोग बच्चे वही रखते हैं, लेकिन ये वाला अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो आप बहुत से प्रॉब्लम को हल नहीं भी कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको भी ध्यान रखिए। और एक चीज़ मैं लास्ट में मैं बता देना चाहता हूँ, दोनों मेथड को जब आप एक साथ देखें, फर्स्ट को मतलब वो जो सेकंड डेरिवेटिव मेथड बताया था वो, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड बताया वो, ये दोनों को ही आप देखने से आपको लगा होगा कि एफ डैश एक्स जहाँ पर एग्जिस्ट करे या जहाँ अनडिफाइंड हो उसी जगह पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलता है। मतलब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पॉइंट को ढूंढने के लिए उस एफ डैश एक्स को देखना पड़ता है कि किस जगह पर वो इक्वल टू 0 है या अनडिफाइंड है। ठीक है, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए और देख लीजिए कि एक्स के किस मान के लिए एफ डैश एक्स जो है इक्वल टू 0 है या अनडिफाइंड है, उसी पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलता है। तो अब आपके दिमाग में ये बात ना हो जाए कि इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स को 0 माने पर एक्स का जो मान आएगा वहाँ पर लोकल मैक्सिमा होगा ही, ऐसा मत समझ लीजिएगा। या एफ डैश एक्स को देखेंगे कि एक्स के किस मान के लिए अनडिफाइंड होगा तो एक्स के उस मान पर वो जो है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा ही, ऐसा नहीं है।
एफ डैश एक्स के जीरो मानने पर या अनडिफाइंड लेने पर आप उस पॉइंट को सर्च करते हैं जहाँ पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की संभावना है, गारंटी नहीं है। बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर कि एफ डैश एक्स को मतलब एग्जिस्ट करेगा एफ डैश एक्स और इक्वल टू जीरो भी होगा, लेकिन वहाँ पर ना लोकल मैक्सिमा होगा ना लोकल मिनिमा होगा। भाई आप इस प्रॉब्लम को बड़ा गौर से देखो, एफ एक्स बराबर जैसे एक्स क्यूब है। अब ये प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर तुम इसमें एफ डैश एक्स कर दो, एफ डैश तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स कर दो तो 6x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो अगर तुम एफ डैश एक्स को तुम जीरो मानोगे तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी बराबर जीरो, और अगर एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ रखोगे तो एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू भी हो जाएगी जीरो, ठीक है, जीरो हो जाएगी। तो अब और यहाँ पर अगर तीसरा वाला डिफरेंशियल कर किए होते तुम लोग तो आता 6, तो एफ ट्रिपल डैश हो गया तुम्हारा 6 हो गया। तो अब तुम देखो तो यहाँ पर एफ डैश एक्स को जीरो मानने पर एक्स जो वैल्यू आई है उस पर ये जीरो आ रहा है, ना तो पॉजिटिव आ रहा है ना तो नेगेटिव आ रहा है, देख रहे हो ना। अब पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होता है, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होता है, लेकिन यहाँ पर ये जीरो आ गया। इसका मतलब है कि क्या, जब जीरो आ गया और ये देख रहे हो 6 आ गया, इसका मतलब है कि उस पर ना तो वो मैक्सिमा है ना तो एक्स इक्वल टू जीरो, ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। इसलिए ये मत सोच लीजिएगा कि आपके एफ डैश एक्स को जीरो मानकर इसका जो मान निकालेंगे उस पर वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ही, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो पर ना इधर मैक्सिमा हो रहा है ना मिनिमा हो रहा है, तो इसलिए वहाँ संभावना रहती है कि हाँ वहाँ पर होगा, ठीक है, लेकिन गारंटी नहीं रहती है। और ऐसे ही अनडिफाइंड वाले केस में भी बना सकते हो आप। जैसे अब यहीं पर हम अगर x की पावर 1/3 कर दें, x की पावर 1/3 कर दें, तो x की पावर 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पर हो जाएगा 1/3 x की पावर 1/3 -1 1/3 x की पावर -2/3 1/3 x की पावर 2/3। अब यहाँ पर तुम देखो x इक्वल टू जीरो पर अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू जीरो पर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो तुम सोचोगे कि x इक्वल टू जीरो पर अनडिफाइंड हो गया तो यहाँ पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा अवश्य होगा, नहीं नहीं अवश्य नहीं। इस पे x इक्वल टू जीरो पर इसमें तुमको ना लोकल मिनिमा ही मिलेगा ना लोकल मैक्सिमा ही मिलेगा। अगर जो है भाई इसका फिगर अगर तुम देखोगे इस तरह से इसका फिगर मूव करता है ये। अब x इक्वल टू जीरो पर तुम देखो, x इक्वल टू जीरो पर तुम्हारा ये फिगर ऐसे ऐसे जा रहा है, तो x इक्वल टू जीरो पर ना लोकल मैक्सिमा मिल रहा है ना लोकल मिनिमा मिल रहा है। इस अब यहाँ पर तुम निकालने के लिए भाई ऐसे भी समझो ना यार, अगर आप एफ डैश जीरो प्लस निकालो चाहे एफ डैश जीरो माइनस निकालो, ठीक है, दोनों निकालो। अच्छा ये देख लो ना, इंक्रीजिंग यहाँ पर भी है, ये देखो इंक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, तो जीरो के लेफ्ट में भी इंक्रीजिंग है और जीरो के राइट में भी इंक्रीजिंग है कि नहीं इंक्रीजिंग। तो यानी कि ये भी पॉजिटिव आएगा ये भी पॉजिटिव आएगा, दोनों ही पॉजिटिव आएगा ना। और मैंने क्या कहा था, ये देखो इंक्रीजिंग, जीरो के लेफ्ट में भी इंक्रीजिंग जीरो के राइट में भी इंक्रीजिंग, तो यानी कि इंक्रीजिंग का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा पॉजिटिव, तो देखो दोनों ही पॉजिटिव होगा। लेकिन हमने क्या कहा कि एफ डैश का साइन चेंज होना चाहिए लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए, साइन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीजिंग यहाँ भी इंक्रीजिंग, तो कैसे होगा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। और जो एफ एक्स बराबर वो अभी मैंने बताया एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब जो बताया, इसका भी फिगर अब तुम बनाओगे तो इसका फिगर इस टाइप से होता है ऐसे। इसमें भी तुम देखो ये फिगर लगातार ऊपर जा रहा है, देखो ऐसे, इसके इधर भी इंक्रीजिंग है इसके इधर भी इंक्रीजिंग है, तो इधर इसके इधर भी एफ डैश पॉजिटिव हो रहा है और इसके इधर भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो रहा है। इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश पॉजिटिव, डिक्रीजिंग मतलब एफ डैश नेगेटिव, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, यानी भी यहाँ भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये पॉइंट भी तुम्हारा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं है। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए एफ डैश का साइन चेंज होना जरूरी है। और इसमें तो अब यहाँ पर देख रहे हो ना यहाँ साइन चेंज हो रहा है ना यहाँ साइन चेंज हो रहा है, तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एफ डैश एक्स जो है किसी पॉइंट को जब जीरो मानेंगे तो इसका जो मान आएगा उस पर वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा देगा ही, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखिए आप। खैर तो आपको जो है को मैंने ये बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में दे दिया है। और अब आपको जो है मैं देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ आपको दूसरे
मटेरियल्स देने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है, ओके।